जय हिंद दोस्तों, सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। जी हां, क्या आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल आप सभी तैयार होंगे और जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा उस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में इसका आंसर भी आ गया होगा। देखिएगा सर, क्वेश्चन क्या है। एक ओवम ऐसा है जो क्या हो चुका है, फर्टिलाइज्ड हो चुका है। अब उसने पूछा है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको एम्ब्रियो कितने वीक तक बोलेंगे। एक फर्टिलाइज्ड ओवम को एम्ब्रियो कितने वीक तक बोलेंगे, और बात किया गया है यहाँ पे जेस्टेशनल एज की, यानी कि जेस्टेशनल एज के वो कितने वीक होंगे जिनके अंदर उसको एम्ब्रियो बोला जाएगा। ठीक है ना। ये और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहले में 8 वीक है, दूसरे में 10 वीक है, तीसरे में 12 और डी के अंदर 16। तो आपके दिमाग में मेरे हिसाब से या तो 8 वीक आ रहा होगा या 10 वीक आ रहा होगा, लेकिन अभी आपके सामने जो भी इसका आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, जब जब एक जो भाभी जी है प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर 2 एज चलती हैं, एक तो फीटल एज होती है और एक जेस्टेशनल एज होती है। अब बात की जाए कि सर ये होती क्या है, तो जब जब वीक का नाम लिया जाएगा मैक्सिमम टाइम, जब तक आपको फीटल एज खुद ना दे दे एग्जामिनर, तब तक पूरी जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर आपको जेस्टेशनल एज मान के आंसर देना होता है। और अपने को तो क्वेश्चन में भी दिया है कि जेस्टेशनल एज क्या होती है। अब देखिएगा, जो जेस्टेशनल एज होती है सर, जेस्टेशनल बोलूं या कोई कोई इसको गेस्टेशनल एज भी बोलता है, बात एक ही है दोस्तों। देख लीजिएगा कि जेस्टेशनल एज के अंदर देखा जाए तो सर 40 वीक, कितने वीक की होती है? 40 वीक की होती है सर। इसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 दिन स्टार्टिंग वाले होते हैं, यानी कि ओवुलेशन से पहले वाले, उनको भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 दिन हैं उनको क्या किया जाता है सर, इंक्लूड किया जाता है। अब भी देखना आपके सामने मैं इंक्लूड करूंगा भी सर। यह 0 वीक से स्टार्ट होती है और 40 वीक तक जाके रुकती है। अगर बात करूं दोस्तों, ये 2 वीक, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का इस दिन क्या था, फर्स्ट डे था सर, जब इसका 0 वीक था। और उसके बाद में जैसे जैसे चले तो कौन सा दिन आया सर, 14वां दिन आया। 14वें दिन क्या होता है सर, ओवुलेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, ओवुलेशन होता है सर। और जब ओवुलेशन होगा तो यानी कि कितने दिन, 14 दिन। 1 वीक में 7 दिन, 2 वीक में कितने हो गए, 14 दिन। यानी कि बोलूं तो सर इस दिन क्या हो गया था, ओवुलेशन। क्या हो गया था रे, ओवुलेशन। ओवुलेशन होगा तो उसी दिन भाभी जी के अंदर कॉन्सेप्शन होगा। बिल्कुल सर, इस दिन अगर पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों, कॉन्सेप्शन, यानी कि भाभी जी क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो गई, तभी तो जेस्टेशनल एज अपन निकाल रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिएगा 2 वीक। लेकिन सर बात यह आई कि ये जो कॉन्सेप्शन से पहले वाला टाइम है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो सर पहले तो ये देख लीजिएगा, 2 से लेके 10 वीक तक का जो समय होता है इसे क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है दोस्तों एम्ब्रियो। क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो बोला जाता है। अच्छा सर, 2 वीक से पहले का टाइम यानी कि एम्ब्रियो से पहले का टाइम है, तो इसे क्या बोल दूं, तो इसे बोला जाएगा सर प्री एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो से पहले का प्री एम्ब्रियो बोला जाएगा, एम्ब्रियो। अच्छा सर, हमें यह भी तो बता दो कि 10 वीक से 40 वीक तक का समय क्या होगा, तो इसे बोला जाता है दोस्तों फीटस। क्या बोला जाता है सर, फीटस बोला जाता है। ठीक है। अब देख लीजिएगा, यहां पे एक और आती है कि सर हमारी फीटल एज। फीटल एज जो जेस्टेशनल एज है उसकी छोटी बहन है। किसकी रहे, जो जेस्टेशनल एज है उसकी छोटी बहन कौन है सर, फीटल एज है। यानी कि सर बोलूं तो यह कितने वीक छोटी होती है, 2 वीक छोटी होती है। इसमें जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आगे के 14 दिन हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी कि ये स्टार्ट कब से हुई सर, कॉन्सेप्शन से। कब से दोस्तों, कॉन्सेप्शन से यह स्टार्ट होती है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, कॉन्सेप्शन हुआ था सर। कॉन्सेप्शन से लेकर 40 वीक तक को क्या बोलेंगे सर, उसे बोला जाएगा फीटल एज बोला जाएगा। यानी कि यह कितने वीक की होती है सर, 38 वीक की मान के चलो। यानी कि बोलूं तो सर यह जेस्टेशनल एज से 2 वीक क्या होती है, छोटी होती है, इसीलिए इसको छोटी बहन बोला।
अब यहाँ पे एक चीज और पूछता है एग्जामिनर कि सर ओवुलर जो पीरियड होता है वो क्या होता है, यानी कॉन्सेप्शन हुआ 2 वीक पे सर, उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आगे के जो 14 दिन है यानी कि 2 वीक तक का समय, कॉन्सेप्शन से लेकर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आगे के जो समय है यानी कि 28 दिन तक का, उसे ओवुलर जो पीरियड है उसे माना जाता है या बोला जाता है। जो ओवुलर पीरियड होता है 2 वीक का होता है। 2 वीक का कब सर? पोस्ट कॉन्सेप्शन यानी कि कॉन्सेप्शन के बाद में, यानी कि जेस्टेशन एज 40 वीक और फीटल एज सर 2 वीक छोटी होती है। इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 दिन इंक्लूड किए जाते हैं, इसमें नहीं किए जाते। सर ओवुलर जो पीरियड होता है कॉन्सेप्शन के 2 वीक बाद तक का समय ओवुलर पीरियड कहलाता है। इसके अलावा सर एम्ब्रियो क्या होगा? सर एम्ब्रियो होगा 2 वीक से लेके 10 वीक तक जो जेस्टेशनल एज है इसका समय एम्ब्रियो कहलाता है। सर प्री एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो से पहले वाली स्टेज प्री एम्ब्रियो 0 से लेके 2 वीक, सर फीटस 10 वीक से लेके 40 वीक। ठीक है दोस्तों, अब आप देख लीजिएगा इस साइड, आपको मैं बता देता हूं कि सर ये देखो, आप क्या देखूं इस साइड देखो, आपसे क्या पूछा था एग्जामिनर पूछा था कि फर्टिलाइज्ड ओवम यानी कि क्या हो गया दोस्तों? कॉन्सेप्शन हो गया। यहां से पूछ रहा है कॉन्सेप्शन से लेकर कि जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर कितने वीक का अपने पास समय होता है। देखिएगा 2 से लेकर 10 तक इंक्लूड करूं तो कितने वीक हैं बीच में? सर 8 वीक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इस आंसर का सर 8 वीक होगा। कितना होगा रे? 8 वीक। जिनके माइंड में 10 वीक जा रहा था तो उनको बता दूं, इसने क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि फर्टिलाइज ओवम के बाद का समय पूछा है एम्ब्रियो का। फर्टिलाइजेशन कब हुआ? 2 वीक पे। 2 वीक के बाद में 10 वीक तक देखे तो कितने वीक आए? सर 8 वीक आए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू।